हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने कर्व्स एंड पॉलीगन्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। हमने जाना कि पॉलीगन्स एक ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम इन्हीं लाइंस और इनकी वजह से बनने वाले एंगल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। वैसे तो हम ये सब प्रीवियस क्लास में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, बट आज के हमारे इस लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को क्लियरली अच्छे से रिवाइज करेंगे, बिकॉज इन सब का आगे आने वाले कंसेप्ट्स और क्वेश्चन में काफ़ी यूज होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम ये जानते हैं कि एक एंगल फॉर्म होने के लिए हमें कोई दो लाइंस चाहिए होती हैं, राइट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे लिए कोई दो लाइंस ड्रॉ करके दिखाइए, तो आप उसे दो तरीकों से ही ड्रॉ कर सकते हैं। पहला तरीका है कुछ ऐसा और दूसरा है ऐसा। अब आप कहेंगे इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर मैं इन दो लाइंस को आगे की तरफ एक्सटेंड करूं, आगे की तरफ अगर मैं करता ही रहूं, तो कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट करेंगी। तो ऐसी लाइंस जिसे हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें और वो कभी एक दूसरे को मीट ना करें, उन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और अगर मैं इस केस की बात करूं, यहां पर अगर लाइंस को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, अरे देखो, ये इस पॉइंट पर दोनों लाइंस कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये हम जानते हैं कि एक एंगल कब बनता है, जब दो लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करती हैं या फिर इंटरसेक्ट करती हैं। इट मींस एंगल यहां तो नहीं बनेगा, यहां तो इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो इसे तो हटा देते हैं। अब यहां एंगल की बात करें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के आसपास कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं। लेट्स से मैं इसे नाम दे रहा हूं 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स, ये जो एंगल्स हैं इसके बीच में काफी इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो ये कि जब भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, दे आर इक्वल, और ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देखा, काफी इंटरेस्टिंग था ना। तो ये तो बात होगी दो लाइनों की। अब तीन लाइनों की बात कर लेते हैं। अगेन वही केस है। आप या तो पहले ऐसा कर सकते हैं कि तीनों लाइंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें, जैसे मैं अगर एक्सटेंड भी करूं वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, सो दे आर पैरेलल लाइंस। बट अगर मैं कोई ऐसी दो लाइंस बनाऊं और एक थर्ड लाइन बनाऊं जो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर दे, तो फिर ये क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अब स्टूडेंट्स, अब इसमें से ये लाइन है, इस लाइन ने ही हमारी इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया है। तो जो एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज ट्रांसवर्सल। तो आप इस लाइन को ट्रांसवर्सल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इसी के आसपास ही एंगल्स बनेंगे, बिकॉज दो लाइन जिस पॉइंट पर कट करती है वहीं पर ही तो एंगल बनता है। तो जरा मैं इन सभी एंगल्स को नाम दूं, तो देखो कितने सारे एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर कुछ ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिसमें अगेन कुछ इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करता है, बट उन रिलेशंस को स्टडी करने से पहले हमने इन कुछ पेयर ऑफ एंगल्स को स्पेशल नाम भी दिए। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं यहां पर एंगल 1 की बात करूं, इस एंगल 1 को देखा जाए तो ये वन एंगल एक लाइन के ऊपर की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फेस कर रहा है, राइट। अब ऐसी ये चीज कि कोई एक एंगल ऊपर की तरफ और लेफ्ट की तरफ फेस कर रहा हो, कोई और एंगल ऐसा दिख रहा है? यस, एंगल 5, ये भी लाइन के ऊपर की तरफ बन रहा है और लेफ्ट साइड की तरफ फेस कर रहा है। तो ऐसे एंगल्स जो सेम डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसी दोस्तों, एंगल 2 और एंगल 6 को देखो। 2 की बात की जाए तो ये ऊपर की तरफ राइट की तरफ फेस कर रहा है, ऐसी 6 भी ऊपर की तरफ राइट की तरफ। सो अगेन 2 एंड 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरीके से 4 और 8 को देखिए, 3 एंड 7 दे आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखा, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स है जिसे हम कुछ स्पेशल नाम दे रहे हैं। रिलेशन अब हम भी पढ़ेंगे, पहले स्पेशल नाम देखते हैं क्या क्या है। अब स्टूडेंट्स, उसके बाद देखा जाए, जब यहां दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कुछ एंगल्स तो हैं जो अंदर की तरफ बन रहे हैं, जैसे कि 4 3 5 6। तो हम ऐसे एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब यहां पर देखा जाए 4 एंड 6 को, 3 एंड 5 को, ये हैं तो इंटीरियर एंगल्स, बट दे आर ऑन द ऑल्टरनेट साइड्स, डिफरेंट साइड्स पर है। 4 अगर लेफ्ट साइड पर है तो 6 राइट साइड पर है। तो जब कोई दो एंगल्स अंदर की तरफ हो, डिफरेंट साइड्स पर हो, उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अंदर की तरफ है बट दे आर ऑन ऑल्टरनेट साइड्स। सो 4 एंड 6 और उसके बाद 5 एंड 3 दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। बट अगर मैं सेम साइड वाले एंगल्स की बात करूं, जैसे कि 4 5 and 3 and 6, they are interior angles but on the same side। तो ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स को हम नाम देंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अब ये तो बात होगी सभी अंदर वाले एंगल्स की, बट अगर मैं बाहर वाले एंगल्स को देखूं, जैसे कि 1 2 8 7, दे आर एक्सटीरियर एंगल्स। अब अगर यहां पर भी देखा जाए एंगल 1 एंड एंगल 7 को,
ये दोनों बाहर की तरफ हैं बट डिफरेंट साइड्स पर हैं, एक लेफ्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ। सो ऐसे एंगल्स जो बाहर की तरफ हैं बट डिफरेंट साइड पर हैं तो उसे हम बोलेंगे तो ऑल्टरनेट एंगल्स, बट दे आर एक्सटीरियर एंगल्स ना, सो इसका नाम होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से 2 and 8 ये पेयर ऑफ एंगल्स भी माने जाएंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये तो बात होगी कि जब कोई दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कुछ ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिसे हम स्पेशल नाम देते हैं। बट स्टूडेंट्स, जब कोई दो लाइंस पैरेलल हो जाएं और पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में यही जो स्पेशल एंगल्स हैं इनमें इंटरेस्टिंग रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो बनेंगे तो देखो वही एंगल, बट इन एंगल्स में से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5 दे आर इक्वल, 2 एंड 6 ये भी इक्वल एंड सो ऑन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स की तो इन एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो तभी एग्जिस्ट करेंगे कि जब कोई दो पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करेगी। बट अगर किन्हीं दो नॉन पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में हम स्पेशल नाम तो देंगे बट कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जैसे ये दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करने शुरू हो जाएंगे। दैट्स इट। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने लाइंस और उसके बीच में बनने वाले एंगल्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानी हैं और यही सब चीजें हमारे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को समझने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, तो बस नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्वाड्रिलेटरल्स को ही अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।